राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, हॉलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि आज जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आपके जो दुश्मन है, ठीक है, देखो, जो चाहने वाले हैं वो तो तारीफ करते ही हैं, बट आपके जो दुश्मन हैं वो आपसे जलते भी हैं, ठीक है? आप क्या आपका बुरा चाहते हैं, आपसे जलते हैं, बट कहीं न कहीं पीठ पीछे वो आपकी तारीफ भी करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर आपकी एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है। आपके चरित्र में वो दम है कि आप जो है अपने दुश्मनों के मुँह से भी तारीफ निकलवा लेते हो। सो चलिए देख लेते हैं क्या बातें हैं यहाँ पर, क्या चीज़ें हैं चैनलाइज़ यहाँ पर हो रही है। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी, ओके? चलिए, जय हो, मंगल हो। एंड पुराने व्यूअर्स जो हैं उनको पता है, नए को मैं बता दूं कि कार्ड की सफलिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोचें, उनकी इमेज को विजुअलाइज कीजिए ताकि जो सही बातें हैं वही हम तक पहुंच सके, ओके? एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको आती रहे। एंड यूनिवर्स या आपके आराध्य स्पिरिट गाइड जो आपसे संदेशों के माध्यम से कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपको संदेश हमेशा संदेशों के माध्यम से मिलती है, ओके? तो चलिए, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर लेती हूँ फटाफट से। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताएं, आपके दुश्मन आपके पीठ पीछे इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। चलिए, जय हो, मंगल हो। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आई है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 110% कुछ है दुश्मन आपके, शायद में भी आपकी लाइफ में एज अ थर्ड पार्टी भी उनका रोल रहता है, ठीक है, आपकी लाइफ में। वेल, और देख लेते हैं यहाँ पर। टेम्परेंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके? देखो डियर, यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 4, 8, 3, 14 एंड 220 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ओके? एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? देखो, यहाँ पर था ना कि आखिर आपके दुश्मन जो है वो आपसे जलते तो हैं पर आपके पीठ पीछे जो है आपकी तारीफ भी करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए उनके दिल दिमाग में ऐसी इमेज है कि देखो, जब कभी भी उनको पैसों की कोई समस्या होती है, पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, धन की कोई दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, तो वो कहीं न कहीं जगल करते हुए नज़र आए हैं, समस्याओं से घिरे हुए नज़र आए हैं हर वक़्त, ठीक है? उनको जभी भी दिक्कत आती है तो वो समस्याओं से घिर जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर देखा जाता है कि उनका कहना यही है आपके बारे में कि आपकी लाइफ में चाहे जितना भी हालात बुरा चले, समय खराब आ जाए, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि 8 का नंबर, शनि का नंबर, 7.5 ही समझ लो यहाँ पर, सिंपल सी बात है कि जब शनि भगवान की एंट्री होती है तो इंसान पैसों-पैसों का मोहताज हो जाता है। जब ऐसी भी ऊर्जा आती है तो आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने काम से पीछे नहीं हटते, अपने दायित्व से पीछे नहीं हटते हो। तो आपको आपकी पीठ पीछे आपके दुश्मन इसी बात की तारीफ़ करते हैं कि नो मैटर आपकी लाइफ में सिचुएशन कैसी भी है, आप आज अच्छा कमा रहे हो, आपके पास बहुत कुछ है या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है, चाहे जैसे भी हालात में आपको रख दिया जाए, आपको पहली बात कमाना आता है, आप मेहनत से पीछे भागने वाले पर्सन नहीं हो। ये बात आपके दुश्मन आपके पीठ पीछे भी बोलते हैं, मतलब उनको आपसे दुश्मनी करने में इस बात का गर्व भी है कि आप एक ऐसे इंसान से उनकी दुश्मनी है जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, ठीक है? मतलब पीठ पीछे तारीफ़ करने के मतलब भी आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ी बात है कि उनको ये बात पता है कि आप के अंदर इतना क्षमता है कि इस इंसान को जल्दी हराया नहीं जा सकता। आपके सामने चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप जल्दी हार नहीं मानते हो और लगातार मेहनती, सबसे बड़ी बात है कि अपने दुश्मन की नज़र में आपकी इमेज ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो। आज आप जिस मुकाम पर हो, आज जो आपने सफलता अपनी लाइफ़ में हासिल की है, जिन पैसों की प्रॉपर्टी आपकी दिख रही है ना, वो सब आपके दुश्मन ये बात जानते हैं कि आपने बहुत ही मेहनत के बाद उन पैसों को कमाया है। ये पैसे आपके फ्रॉड के पैसे नहीं हैं, इसलिए आपके दुश्मन भी आपके पीठ पीछे तारीफ करते हैं,
ठीक है? आपके दुश्मनों को ये बात समझ में आती है कि भले ही आप ठीक है, अपने पैसों को लुटाते नहीं क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है ना, देख रहे हो ये इंसान जो है ये पेंटिकल्स को अपने पाँव के नीचे भी दबा करके इसने रखा है, हाथ से भी दबा रख करके रखा है, सर पे भी इसने एक कॉइन रख लिया है। इट मीन्स कि यहाँ पर एक चीज़ है कि देखो इस इंसान के पास पैसे बहुत हैं, पर ये पैसे जल्दी खर्च नहीं करता, ठीक है? तो आपको जनरली लोग क्या कहते होंगे कि कंजूस है, कंजूस है, कंजूस है, बट यहाँ पर आपके दुश्मनों को ये बात जो है बहुत आपकी ये तारीफ़ के लायक लगती है कि आप भले ही आप कंजूस हो, भले ही आप इतने पैसे खर्च नहीं करते, ठीक है? ज़्यादा देख-दिखावा में आप रहने वाले पर्सन नहीं हो कि एक दिखावा कर रहे हो कि मेरे पास इतना है, मेरे पास ऐसे है, मेरे पास वैसे है, नहीं डाउन टू अर्थ रहने वाले पर्सन हो। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा आपने अपनी लाइफ़ कहीं न कहीं बहुत ज़ीरो से स्टार्ट करके आज यहाँ तक पहुँचे हो। जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में पाई है, वो काफ़ी मेहनत के बाद पाई है। आपको पाई-पाई का हिसाब आपको पता है। आपने बहुत ही पाई-पाई के लिए आपने मेहनत की है, ठीक है? ये बात है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपके दुश्मन इसी वजह से जो है ना आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी मेहनत की तारीफ़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो आपके दुश्मन जो आपके पीठ पीछे जो आपकी तारीफ़ कर जाते हैं ना, वो इसी बात को लेकर के जो मैंने कहा था आपसे कि कोई भी सिचुएशन हो, आप वहाँ पर हार नहीं मानते हो। क्योंकि जनरली लोगों में क्या होता है कि जब सिचुएशन खराब होती है तो वो पैनिक करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं या फिर गलतियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों से हाथ-पैर मोड़ लेते हैं, भगवान भरोसे सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, एंगर में आ जाते हैं। आप ऐसे इंसान हो ना कि आपके सामने चाहे जैसी भी सिचुएशन आए, आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से सारे सिचुएशन को सॉल्व कर लेते हो। आपके दुश्मन भी आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र करते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग, प्लॉटिंग करना, गेम खेलना, माइंड गेम खेलना, ठीक है? आपको तरह-तरह से उलझाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर तारीफ़ इस वजह से भी हो रही है, क्योंकि आप कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो यहाँ पर पत्थर मतलब आप भी जवाब देते हो, लेकिन जवाब आप अपने तरीके से देते हो। इस वजह से यहाँ पर तारीफ़ हो रही है आपकी, कि आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पर सामने से अगर किसी ने कुछ कहा है तो आप भी एकदम से धमाकेदार बम की तरह फट गए, नहीं। आपके सामने जब जैसी सिचुएशन आती है तो कई लोगों में क्या होता है कि बिना सोचे-समझे वो बिल्कुल एकदम से फट जाएँगे, बोलना कुछ है, बोल कुछ और रहे हैं, करना कुछ है, करने कुछ और लग जाते हैं, नहीं। यहाँ आपके दुश्मनों को पता है कि जभी भी उन्होंने आपके सामने कोई विपरीत परिस्थिति खड़ा की है, जभी भी उन्होंने आपके सामने चैलेंजेस लाए हैं, जभी भी उन्होंने आपके सामने चुनौतियाँ खड़ा की है, आपने ठंडे दिमाग से उसका सॉल्यूशन ढूँढा है और उन सॉल्यूशन से ही आपने उनको मुँहतोड़ जवाब दिया है। ठीक है? मतलब बात यहाँ आम की हो रही है तो आप कटहल की बातें नहीं करते हो, आप टू द पॉइंट बातें करते हो और उन बातों से ही उनको हराते हो। कई लोगों में कैसे होता है कि जैसे कुछ झगड़े हो रहे हैं तो लड़ाई हो रही है तो बोलना चाहिए ये बात बोल करके बैठ जाएँगे वो बात मतलब कट टू कट बातों में यहाँ पर ये बातें नहीं हो पाती। कहीं कुछ और बोलना है, कुछ और बोल करके चले गए, फिर वहाँ और बातों का बवंडर बढ़ रहा है, नहीं, आप भी जवाब देते हो लेकिन जवाब आप सोच समझ करके ठंडे दिमाग से देते हो। इसकी वजह से देखो आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो दुश्मन हैं ठीक है? वो उनको मतलब ग्रुपिंग करनी पड़ती है, उनको प्लानिंग करनी पड़ती है, उनको मिल-जुल करके काम करना पड़ता है आपको हराने के लिए। मतलब आप एक ऐसे अकेले हो ना, एक अकेले ऐसे बब्बर शेर हो ना जो मतलब बिल्कुल उन पर राज कर जाते हो। आपको हराने के लिए उनको टीम में आना पड़ता है। कि ठीक है इसको हराना है, इसकी इसको इसको किसी चीज़ के लिए टोंट करना है, इसको परेशान करना है, इसको हर्ट करना है, तो मिल-जुल करके आपसी सहमति से द 1 बार नहीं 10 बार उन बातों को सोच के, समझ करके, तब जा कर के जो है ना आपके खिलाफ कोई काम, कोई गेम ये लोग करते हैं। क्योंकि इनको पता है कि ये आपके सामने जल्दी टिक नहीं पाते और इसी वजह से ये आपकी पीठ पीछे कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है ना ये तारीफ़ निकलवा देती है। कि भाई उसको अगर उससे टकराना है ना, तो पूरी तैयारी के साथ जाओ। अगर बिना तैयारी के जाओगे, तो मुँह की खा के उधर से आओगे। हालाँकि यही चीज़ होती है इनके साथ कि ये कितना भी टीम वर्क कर ले, यहाँ पर डिवाइन डिवाइन आपके साथ बहुत अच्छी है। कहते हैं ना कि बहुत दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई देखो ना उसका साथ तो किस्मत भी दे जाती है, ठीक है? किस्मत भी कहीं न कहीं उसका साथ दे जाती है और यहाँ पर यही चीज़ है। यहाँ पर यही चीज़ है क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक विचारों वाले इंसान हो, अपनी ऑरा को पॉज़िटिव बनाए हुए रखते हो, अपने काम से मतलब रखने वाले इंसान हो, ठीक है? और इसी वजह से बाय बर्थ, ठीक है, आपने कहीं न कहीं फ़ील किया है कि
आपको हमेशा डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिलती रही है। आपके सामने चाहे कितनी ही शत्रु आए हैं, कितनी ही प्रॉब्लम्स आई है, पर कहीं न कहीं वो धीरे-धीरे चीज़ें जो है अपने आप ठीक होती जाती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी लाइफ़ ऐसी नहीं चली है स्मूथ कि आपकी लाइफ़ में कोई ऑब्स्टिकल ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी लाइफ़ में लगातार प्रॉब्लम्स रहती है, लगातार चीज़ें चैलेंजेस आते हैं। क्यों? पता है? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा ही सकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करने लगती है। उसकी तरफ भागने लगती है कि अरे मतलब आपके तरफ आपके पास पॉजिटिव चीजें हैं। तो अच्छे लोगों को कौन जो नकारात्मक लोग हैं वो देखना नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि कैसे उसको अपना गुलाम बना ले, कैसे उसको अपने इशारों पर चलाएं, अपने इशारों पर नचाएं। तो यही चीज होने की वजह से क्या होता है कि आपके सामने लगातार चैलेंजेस पे चैलेंजेस आते रहते हैं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती जाती है। लेकिन डिवाइन ने यहाँ पर जिस तरीके से आपको बनाया है, जिस तरीके से जिस पावर के साथ आपको भेजा है, आपको लगातार यहाँ पर प्रोटेक्शन भी मिलती रहती है और जिसकी वजह से कहते हैं कि आपके दुश्मन भी कहते हैं कि भाई इसकी किस्मत बहुत ये किस्मत वाला है, इसकी किस्मत बहुत तेज है। जब भी हम कोई सिचुएशन करते हैं, चाहे हम लोग मिल करके भीड़ में ही क्यों ना जाएँ, भीड़ में ही जाते हैं अगर इसको हराने के लिए, इसको परेशान करने के लिए, तो भी जो है हम इसका मुकाबला नहीं कर पाते, ठीक है? हमें भीड़ में जाकर के इसका मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन उस मुकाबले को भी हम जीत नहीं पाते हैं क्योंकि आपकी जो मन की शांति है, आपकी जो पॉजिटिवनेस है, आपकी जो ऊर्जा है ना, वो आप उनको बिल्कुल शिकंजा कस करके कंट्रोल कर लेते हो। दुश्मनी तो इसी वजह से है ना, आप समझ रहे हो? दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी तो इसी वजह से है ना, दुश्मन क्यों है? वरना आप उसके दुश्मन नहीं होते, फिर तो वो आपको अपने से नीचा समझने लगते। अगर वो आपसे जीत जाते, वो आपसे ऊपर हो जाते, तो फिर तो आप फिर उनके दुश्मन कहाँ होते? फिर तो आप जो है उसके नीचे होते, आप उनके गुलाम होते। लेकिन इसी वजह से जो है ना वो आपकी पीठ पीछे तारीफ भी कर जाते हैं। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है मन से बहुत ज़्यादा मजबूत हो। ये नहीं है कि कोई डिसीजन ले लिया तो आज ये ले रहे हो, कल वो ले रहे हो। नहीं, आप ऐसे इंसान नहीं हो। आपका जो डिसीजन लेने की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। खास तौर से आपके पास आप धन से जुड़ी चीज़ें मतलब यहाँ पर ये चीज़ है कि आपके दुश्मन को ये चीज़ लगता है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हमेशा जनरेट करते रहते हो। अगर वो आपके एक तरफ पैसों के बंधन को क्रिया को बांधने की कोशिश करते हैं, आपको पैसों से लॉस लगाने की कोशिश करते हैं, तो आप कहीं न कहीं आपके पास जो है हमेशा ऐसे-वैसे करके भी ना आप पैसे अरेंज ही कर लेते हो। आपको कभी भी वो फाइनेंशियली ट्रबल में नहीं डाल पाते हैं। पैसों के मामले में वो आपको ट्रबल नहीं दे पाते। आपके पास इन्फिनिटी रास्ते हैं। कहीं न कहीं से अगर वो आपको ब्लॉकेजेज़ आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, आपको पैसों की तंगी दे करके, आपके अवसरों को रुका करके, रुकावट ला करके, आपकी चीज़ों को हड़प करके, फिर भी आपके अंदर इतना ज़्यादा जो है ना मन से आप मजबूत हो और कहीं न कहीं आप ब्लेस्ड हो इस चीज़ को लेकर के कि आपके पास वो रास्ते मिल ही जाते हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम से निकलना है, ठीक है? आपकी आर्थिक स्थिति को आपके दुश्मन कभी भी भाँप नहीं पाते कि आपकी आर्थिक स्थिति कभी खराब भी होती है। उनको यही चीज़ लगती है कि आप पैसों के मामले में हमेशा कुछ न कुछ अरेंज कर लेते हो अपनी लाइफ में, हमेशा जो है कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेते हो। ओके, थोड़े से कार्ड्स और देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या है भाई आप में खास बात जिसकी वजह से दुश्मन भी करते हैं आपकी बात। वाह! ये चीज़ है, ऐसी क्या खास बात है आप में जो दुश्मन भी करते हैं आपकी बात? चलिए एस ऑफ कप्स की ऊर्जा 110% मैंने कहा क्या कहा था आपको? ये तो मन से मजबूत हो, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी बातों को कभी को आपके दुश्मन जो है जान नहीं पाते कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। दूसरी बात आपकी लाइफ में पैसों के फ्लो को ये नहीं रोक पाते। इसका मतलब है ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पैसों का फ्लो रुके, लेकिन एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर डिवाइन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है आपका और मुझे इसका रीज़न और आपके दुश्मनों को भी इसका रीज़न यही लगता है कि आप सबसे बड़ी बात जो आपका प्लस पॉइंट है वो है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, जिसकी वजह से कहते हैं कि उसकी मेहनत आपके दुश्मनों का यही कहना है कि उसकी मेहनत में इतना दम है ना कि उसने किस्मत को मजबूर कर दिया है, आपके फेवर में काम करने के लिए, ठीक है? आपने किस्मत को झुका रखा है अपनी मेहनत से। ओके, देख रहे हो आप? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सबसे ज़्यादा यहाँ पैसों की ऊर्जा है, आपके दुश्मन इसी वजह से आप जिस लग्ज़री लाइफ़ में रह रहे हो, जी रहे हो, ठीक है? उनको जलन लगती है इस बात की, आपकी लग्ज़री लाइफ़ को देख कर के। लेकिन उनको ये भी पता है कि आप डिज़र्विंग हो, ठीक है? ये चीज़ है, इसी वजह से जो है वो आपकी तारीफ़ भी करते हैं क्योंकि आप दयालु हृदय के हो, आप काइंड हार्ट हो, ठीक है? आपके अंदर वो दया है, आपके अंदर वो चीज़ है। दूसरी बात आप 1 मिनट और कार्ड में देख लो जस्टिस देखो यही चीज़ है यहाँ पर।
एंड द बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर है स्टार की एनर्जी। जैसा मैंने पहले कहा था कि डिवाइन आपके फेवर में हमेशा वर्क करता है। यूनिवर्स कि आप कैसे कहते हैं कि चहेते संतान है, ठीक है। यूनिवर्स की कहीं ना कहीं चहेते संतान है। जितने भी लोग सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं वो यूनिवर्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर यूनिवर्स ने ही आपको वो दिमाग दिया है, वो बुद्धि दी है, और यूनिवर्स खुद आपके लिए हमेशा खड़ी रहती है कि आपकी चीजों को बैलेंस कर ले। और ये बात आपके दुश्मन भी भली भांति जानते हैं कि इसकी लाइफ में चाहे हम जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने चाहे, पता नहीं यार ये बहुत ज़्यादा लकी है। इसकी लाइफ में चीज़ें कहीं न कहीं से बैलेंस तो हो ही जाती है। अगर हम इसको इमोशनली आहत भी करना चाहते हैं, फिर भी ये इसका मन इतना मजबूत है कि इसको हम रुला नहीं पाते, इसको हम परेशान नहीं कर पाते, इसकी लाइफ को हम मतलब इसकी लाइफ में हम प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना कर पाते। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। तीसरी चीज़ यहाँ पर है कि देखो आपके दुश्मन इसी वजह से आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ़ करते हैं कि आप में एक आदत है कि आप जो है कहते हैं ना कि जब चीज़ें मतलब किसी की लाइफ में आपको अड़ंगा लगाना पसंद नहीं है। और अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो रही है, कोई लड़ाई-झगड़ा अगर इस तरह का हो रहा हो जहाँ पर चीज़ें बढ़ रही है, आप वहाँ से बाहर निकलना पसंद करते हो। जैसे कई लोगों में क्या होता है कि झुंड अगर कोई बात हो रही है, कोई किसी तरह की चीज़ें हो रही है, लोग वहाँ घुस जाएँगे, लोग वहाँ पर इंटरेस्ट लेने लगेंगे, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, चलो वहाँ अपडेट ले लेते हैं, यहाँ ऐसे कर लेते हैं। और तो और गलत लोगों का साथ क्यों? क्यों? अपने फ़ायदे के लिए, निज फ़ायदे के लिए। कहते हैं ना कि जिधर पूड़ी उधर मूड़ी वाली बात हो जाती है कि जिधर अपना फ़ायदा देखा तो अपना भी आत्मसम्मान गँवा कर के लोग चापलूसी, चाटुकारिता में चले जाते हैं कि चलो चाटुकारिता कर लेंगे, हमारा इन फ्यूचर तो हमारा भला होगा ना। लेकिन आप अपने ईमान के बहुत ज़्यादा पक्के हो, ये बात आपके दुश्मन जानते हैं और आपकी पीठ पीछे तारीफ़ भी करते हैं कि एक तो ये बंदा या बंदी अपनी ज़ुबान का बहुत ज़्यादा पक्का है। अगर इसने किसी चीज़ की कमिटमेंट की है, अगर इसने किसी चीज़ को कहा है, इट मीन्स कहा है। उस बात पर ये पत्थर की लकीर मानते हैं। आपकी कही-कही बातों को आपके दुश्मन जो है वो पत्थर की लकीर मानते हैं। उनको पता है कि इस इंसान के पास, क्योंकि कई मर्तबा आपके दुश्मनों के पास भी कुछ लोग जाते हैं और जानबूझ करके नमक मिर्च लगा करके बातें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे बारे में ऐसा कहा गया, तुम्हारे बारे में उसने ऐसा कहा, तुम्हारे बारे में उसने ऐसा कहा। बट आपके दुश्मन जो है वो वहाँ पर कान नहीं देते हैं, वो उस बात से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप कोई भी चीज़ बात जो है एक लिमिट में रह करके ही कहते हो। आप न्याय प्रिय इंसान हो। अन्याय वाली बातें ना तो आप करते हो और ना ही आप उन बातों को बर्दाश्त करते हो और ना ही आप दूसरों के बारे में उन बातों को बोलना पसंद करते हो। इस वजह से जो आपके दुश्मन हैं आपकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, इस बात को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं कि आपको लेकर के वो इस बात में श्योरिटी में रहते हैं कि अगर कोई भी इंसान कुछ अफ़वाह उड़ा रहा है तो वहाँ पर आप नहीं हो। आप हैंड टू हैंड बातें करने वाले इंसान, जैसे कहते हैं ना कि आमने-सामने जो बातें हो रही है उन्हीं बातों को आप बोलने वाले पर्सन हो। जब आपको जाकर के सामने से कुछ कहा जाता है तभी आप उस चीज़ को लेकर के सामने आते हो, अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में बिज़ी पर्सन हो, अपनी लाइफ में हर वक़्त आप बिज़ी हो, हर वक़्त अपने काम में उलझे रहने का आपको शौक है, आप दूसरों की लाइफ में घुसने का आपको कोई शौक नहीं है। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है जिसकी वजह से ही आपके दुश्मन आपकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। उनको ये चीज़ लगती है कि आपके अंदर जो न्याय वाली बातें हैं या फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली बातें हैं, आपकी सोसाइटी में इमेज है, आपकी सोसाइटी में अगर इमेज है, रुतबा है, एक तरह का नाम अगर आपने कमाया है, तो वो नाम आपने इसी जस्टिस के कारण कमाया है क्योंकि आज आपकी प्रतिष्ठा इसी वजह से है। आप अन्याय वाली बातें ना तो करते हो और ना ही झेलते हो, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो डियर ये थी आपकी एनर्जी, ठीक है? इसी वजह से जो है दुश्मन जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी पीठ पीछे कहते हैं ना कि जैसे दुश्मनी भी है, लेकिन फिर भी आपकी कुछ ऐसी क्वालिटी है जिस पर वो भी फ़िदा है कि भाई ये चीज़ है इस इंसान में, ठीक है? दुश्मनी तो अपनी जगह पर है ना, पर इंसान इंसान की बातें तो कर ही सकता है ना। तो आपके दुश्मन भी आपके पीठ पीछे चर्चा करते हैं आपके इसी चरित्र के बारे में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेज़ोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। एंड हाँ, अ, जो भी लोग हैं वीडियो देख कर के आप चले जाते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये तो गलत बात है ना, ये तो एनर्जी का एक्सचेंज है ना। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके 50K तक इसको प्लीज़ पहुँचाने में मदद करें चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे-राधे।